तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नए वीडियो में, जहाँ हम एनालिसिस करेंगे ट्यूसडे हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। जिस किसी ने भी मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने बताया था कि पुट बायर ट्रैप हो गए और मैंने आपको एक ड्राइंग दिया हुआ था, तो मार्केट यहीं कहीं पे खुलेगा और मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे के फिर एक रेंज में फंस जाएगा। तो वैसा ही हुआ है मार्केट में। हमारे जो व्यू था उसी के हिसाब से मार्केट चला है। ये सब हमें पहले से पता होने का कारण यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा होप ट्रेडिंग करते हैं कि आज मार्केट गिरा है, चलो कल भी गिर जाएगा, परसों भी गिर जाएगा। तो मार्केट में हर बार ऐसा नहीं होता है। मार्केट में बीच बीच में एक ऐसा बाउंस आ जाता है जिसमें जिस साइड का जो भी हमारा पुट बायर हो तो पुट बाय करके गया होगा, तो उसका फिर नेक्स्ट डे मार्केट अप खुल जाएगा और एक रेंज में रहेगा, जिसकी वजह से जो पुट बायर है उसको बाहर निकलना पड़ेगा और वो एलिमिनेट हो जाएगा या तो उसका एसएल चला जाएगा। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो हम ज़्यादा और कुछ डिस्कस ना करते हुए हम हमारा मार्केट मंडे ट्यूसडे के दिन कैसा रहेगा वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ बैंक निफ्टी का और मार्केट की क्लोजिंग हमारी मिली है 51,300 के आसपास। ये हमारा क्लोजिंग है। तो मार्केट अगर इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है तो हो सकता है मार्केट पूरे दिन साइडवेज भी रह सकता है। पर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट 51,427 का जो लेवल है वो ब्रीच करना पड़ेगा और फिर हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को एक बार थोड़ा नीचे आने देंगे। 51,400 रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड जाएगा तो हमारा ख्याल से ये जो गैप है वो फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। पर वैसे भी परसों मार्केट में हॉलीडे है तो इतना कोई खास मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर ओपनिंग के हिसाब से हम मार्केट में देखने जाए तो ओवरऑल हमारा मार्केट बीयरिश ही है। पर ये छोटे मोटे जो बाउंस आते हैं उसकी वजह से हम इंट्राडे में बीयरिश या बुलिश ट्रेड हम बना सकते हैं। तो हमारा मार्केट अगर 51,400 के नीचे नीचे कहीं पे खुलता है और वो 51,400 के आसपास ही मार्केट रहता है तो हम सोच सकते हैं कि भाई मार्केट इस लेवल तक तो डेफिनेटली जा सकता है। तो जो सी वाले हैं वो इधर ये पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा दूसरा व्यू ये है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट हो सकता है गैप अप हो जाए। मार्केट गैप अप होने के बाद 51,400 की इस रेंज में पूरे दिन रहने के बाद अगर 50,900 का लेवल ब्रीच करता है मार्केट तो आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं जो हमको लेके जा सकता है 50,600 के आसपास। और उससे भी नीचे जाने के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये रेंज में मार्केट आ सकता है। 50,000 तक मार्केट का मूवमेंट हमारे पुट साइड के लिए खुल सकता है। पर मार्केट कल किस हिसाब से खुलता है उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। मार्केट में नहीं अग्रेसिवली ट्रेड करना है। वैसे भी कल मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट अगर इसी रेंज में कहीं पे खुलता है और जिस साइड पे मार्केट ये ऊपर से वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो रेजिस्टेंस है और छोटा सा रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रीच करके उसके ऊपर 15-20 मिनट टिकता है मार्केट तो फिर हम ऊपर के लिए सोच सकते हैं। और एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मार्केट ये 50,800-900 के आसपास रहता है और डाउन साइड मूवमेंट करता है तो फिर हम 200-300 पॉइंट के लिए पुट साइड जा सकते हैं। तो आज हमारा व्यू है और मार्केट की ओपनिंग मेरे हिसाब से फ्लैट होनी चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हो रहा है और फ्लैटिश गैप अप हो रहा है तो भी हम डायरेक्ट कोई ट्रेड ना लेके पहले हम ये ट्रेड को एनालाइज करेंगे, बाद में ये ट्रेड हम कोई भी लेंगे। तो मेरा कल का व्यू पुट साइड का नहीं है, मेरा कल का व्यू साइडवेज है मार्केट और साइडवेज टू अप हो सकता है मार्केट, साइडवेज टू बुलिश जिसको मैं बोलूँगा। तो मार्केट इस तरीके का मूवमेंट कल कर सकता है। तो ध्यान से ट्रेड करिए, होप ट्रेड ना करिए और जो चार्ट पे दिखता है उस पर ट्रेड करिए। थैंक यू। छोटे से वीडियो में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हमारा जो फ्राइडे का जो एनालिसिस था वो इतना एक्यूरेट कैसे हुआ। तो इधर जो आप देख रहे हैं कि इधर जो हमारा क्लोजिंग हुआ था वहाँ पे जो पुट बायर हो गए, जो ये होप लेके चिक गए हो गए कि हम मंडे के दिन और भी हमारा मार्केट नीचे गिर जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पुट बायर इधर ट्रैप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग होने के बाद मार्केट
अप ही रहा है और हमारा जो व्यू था वो कम्प्लीटली सही रहा है। ये आप देख सकते हैं एक ही रेंज में मार्केट पूरे दिन एक ही रेंज में अप साइड रह के मार्केट ने जो पुट बायर थे उसको ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे हम एनालिसिस करते हैं। हमारे एनालिसिस में साइकोलॉजी, मार्केट सेंटिमेंट्स वगैरह सब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सब उसी हिसाब से हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर गैप अप हुआ मार्केट, जो मेरा व्यू था उसी हिसाब से मार्केट गैप अप होने के बाद मार्केट 51,400 के आसपास चला गया। जो पुट बायर थे वो सब एलिमिनेट हो गए और लास्ट में फिर मार्केट ने और कोई मूवमेंट नहीं दिया और इसी रेंज में स्टक रहा मार्केट।